चल ही रहे थे, बीच में 18 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। अपन ने जो पहले वीडियो देखा था ना, सब क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। ओके, तो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज विल हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। भाई पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन, और हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक मतलब कि हाईएस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना। आपको पता है जिंक में तो इलेक्ट्रॉन अनपेड 0 होते हैं, तो इसको तो ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, इसको चेक ही नहीं करना है। टाइटेनियम को चेक करते हैं, ठीक है। टाइटेनियम किस में है? +3 में। टाइटेनियम +3 में यहाँ पे है +3। वैसे टाइटेनियम क्या होता है? स्कैंडियम टाइटेनियम क्या होता है? 3d2 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर तो बन नहीं सकता, तो भले लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा इसमें? 1 आएगा इसमें। ओके, क्रोमियम में आते हैं। क्रोमियम के साथ में क्या है कि हाँ, क्रोमियम है इसमें +3 में, और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d5 4s1 होता है। उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे तो बचेगा पीछे 3d3। 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन को आपको T2G और EG में फिल करना है। रीज़न ये है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अपन ये CFT काम में लेंगे। 3 नीचे 2 ऊपर। अब 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग होगी, लेकिन पहले तो 3 फिल करोगे ना। पेयरिंग अब इसके बाद होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 के 3 अनपेड रह गए इसमें। यही CFT का जादू होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 का पेयर बन गया, 1 अनपेड रह गया। इलेक्ट्रॉन उसी रूल के अकॉर्डिंग फिल होगा। CFT में सारे रूल फॉलो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले। तो क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए आपके पास अनपेड? 3 इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट के पास में, कोबाल्ट क्या होता है? 3d7 4s2 होता है। अब कोबाल्ट +3 में है, तो 3d7 में से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, कितने बच गया? d6 बच गया। बचा d6 बच गया। और NH3 स्ट्रॉन्ग पेयर लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो भी वो पेयरिंग करा देगा। तो यहाँ पे मैं कोबाल्ट का फिल करके दिखाता हूँ आपको। 3 नीचे CFT के, T2G के, और 2 ऊपर EG के। तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो पेयरिंग करवा दी। तो यहाँ पे कितने हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन? 0। तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हुए? बी वाले ऑप्शन में। आया समझ में? ओके, बोलता नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्व विजिबल लाइट। देखो, विजिबल लाइट एक्सपेक्ट करने का रीज़न एक होता है कि उसके पास में कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। वो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन लेवल से दूसरे ट्रांजिशन लेवल में जाएंगे। ऐसा कुछ होता है, ट्रांजिशन होता है तभी तो वो जो उसकी एनर्जी इमिट होती है। अब क्या होगा? पहले हायर लेवल में जाएंगे, फिर जब हायर लेवल से लो लेवल में आएंगे तो कुछ एनर्जी कलर के फॉर्म में इमिट करेंगे। पहले हायर लेवल, लो लेवल से हायर लेवल में गए, ये N1 है, ये N2 है। पहले N1 से N2 में गया इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर वहाँ से वापस आया। ऑल ओवर अपने को चाहिए कि उसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, ठीक है। तो अब यहाँ करते पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में नहीं? इसमें निकल किस में है? +2 में। क्यों? x - 4 = -2, तो निकल = +2 में। +2 का निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d8 4s2, तो निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा d8। 8 इलेक्ट्रॉन है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसको करेंगे अपन लोग VBT से। VBT में सिर्फ और सिर्फ यहाँ 5 ऑर्बिटल बनाए, 1 2 3 4 और 5। 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने, वो भी पेयरिंग कराते हुए। तो सारे पेयर हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ट्रांजिशन नहीं होगा इसमें, तो ये कलर नहीं शो करेगा। और अपने को वही बताना था कि कौन सा कलर नहीं शो कर रहा है। CFSC बतानी है D4 की। ओके मित्रों, D4 की CFSC बतानी है अपने को। तो CFSC D4 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और हाई स्पिन का मतलब क्या हो गया कि वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। हाई स्पिन का मतलब वीक फील्ड लिगेंड होता है, आप अपने फॉर्मूला में लिख भी सकते हो, मैंने पहले भी बताया। ओके, तो हाई स्पिन है तो कोई बात नहीं। तो हाई स्पिन है तो इसको T2G EG में फिल करते हैं। पेन कब से कब चेंज होता है पता ही नहीं चलता है। ये नीचे T2G हैं 3 ऑर्बिटल, ऊपर 2 EG ऑर्बिटल हैं। 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं वीक फील्ड लिगेंड में, तो 1 2 3 और 4 पेयरिंग नहीं हुई है। अब अपन CFSC की निकालेंगे, तो CFSC क्या होती है? CFSC होती है -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, प्लस 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो कितना हुआ? 4 या 12 नेगेटिव का, सॉरी 1.2 नेगेटिव का और 0.6 पॉजिटिव का, तो -0.6 आ गया आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, बोलता है इसमें से कलर लेस कौन सा है?
अभी जस्ट ऊपर ये 20 क्वेश्चन और ये एक ही कंसेप्ट पे हैं कि कलरलेस वो होगा जिसके साथ पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, जिसके पास भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो ट्रांजिशन नहीं करेगा, और जब ट्रांजिशन ही नहीं करेगा तो कलर कैसे शो करेगा? तो कलर शो करने के लिए उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। कंसेप्ट आ गया समझ में आपको? अब अपन क्वेश्चन करते हैं, कलर इसका चेंज कर लेते हैं पेन का। चलिए, काफ़ी टाइम से एक ही यूज़ कर रहे हैं। टाइटेनियम है, कोबाल्ट है, CuCl2 है, NiCl2 है, ये सब है। पहले टाइटेनियम का चेक करते हैं, TiF6-2, ये कॉम्प्लेक्स ही है और कुछ भी नहीं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। तो टाइटेनियम किस में है? यहाँ पे +4 में है, देख लीजिए भले आप। टाइटेनियम किस में है? +4 में। टाइटेनियम कितने में आता है? इसका आता है 3d2-4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे तो इसमें तो कुछ भी नहीं बचेगा, D0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D0। तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये कलर क्यों शो करेगा? नहीं शो करेगा ना, नहीं शो करेगा। तो ये कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो टाइटेनियम वाला तो कलरलेस है, फिक्स श्योर हो चुका है, ठीक है। तो ये तो कलरलेस है। चलिए अगला चेक करते हैं, कोबाल्ट COF6-3। तो यहाँ पे कोबाल्ट किसने में है? कोबाल्ट है +3 में। वैसे कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d7-4s2। 3d7-4s2 में से 5 इलेक्ट्रॉन कम करोगे, सॉरी 5 क्यों करोगे, 3 करोगे, तो बच जाएगा 3d5। 3d5 है। अब मित्रों ये ध्यान दो कि मैं पता नहीं क्यों आज किसका भाषण सुन के आ गया, बार बार मित्रों कर रहा हूँ, बट हाँ फ्रेंड्स, तो अपन ध्यान देंगे कि 3d5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन है। कोई सा भी CFT VABD यूज़ कर लो, 5 है तो पेयर कितने भी बनेंगे तो एक अनपेड तो बचेगा ही बचेगा। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे कलर शो करेगा। तो कोबाल्ट वाला कलर शो कर रहा है, लेकिन अपने को कौन सा चाहिए? कलरलेस चाहिए। तो कोबाल्ट वाले ऑप्शन को हटा दो, हट गया, कोबाल्ट वाले को हटा दो, लेकिन आंसर वो आएगा जिसमें टाइटेनियम आएगा, तो यही होगा ना कलरलेस। ओके, चलो अगला, आयंस एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। वापिस सब एब्जॉर्ब कर रहा है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब कि वापस वही बात हो गई कि ये ट्रांजिशन करेगा और कलर दिखाएगा, मतलब कौन सा कलर वाला है। तो जिंक में तो D0 होता है, तो ये तो कलरलेस है, इसको तो चेक ही नहीं करना है। D10 होता है, D10 होता है मतलब कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, तो इसको तो चेक ही नहीं करना है, ठीक है। अपने को चेक करना है कि कलर किस में शो करेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है। टाइटेनियम किस में है? +4 में, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, दोनों लिगेंड न्यूट्रल है, तो टाइटेनियम +4 है। तो अगर टाइटेनियम +4 में है तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? जस्ट अभी ऊपर देखे थे, 3d2-4s2, 4 है तो ये भी D0 हो गया, तो ये भी कैसा हो जाएगा? कलरलेस होगा। अब चेक करते हैं क्रोमियम +3 को, सेकेंड ऑप्शन को। क्रोमियम +3 में है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है D5s1, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे तो ये बच जाएगा D3। अब 3 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो यार देख लो, 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो कैसे भी पेयर करोगे तो एक तो अनपेड बचेगा, और जब एक अनपेड बचेगा तो उस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कलर शो करेगा, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, पेन चेंज करूंगा मैं एक बार। फॉलोइंग एग्जिबिट हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। जस्ट अभी वो क्वेश्चन आया था, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने चाहिए। अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? मैक्सिमम होने चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना है? अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं। मच्छर काटने लग गए मुझे, बट अनपेड इलेक्ट्रॉन अपन चेक करके ही रहेंगे, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें चेक करते हैं। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालनी आनी पड़ेगी। पहले तो कोबाल्ट वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी अच्छे खासी निकलवाई इसने। कोबाल्ट को मान लेंगे X, ये OX क्या है? ये तो ऑक्सीलेट है। ऑक्सीलेट को कैसे लिखते हैं? C2O4-। एक ऑक्सीलेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो 2 ऑक्सीलेट है, कितना चार्ज हो जाएगा? -4। कितना हो जाएगा? -4। ये है OH। OH मतलब कि हाइड्रोक्सिल, तो OH के ऊपर होता है -1 चार्ज, तो -1, -1 नहीं -2, इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज -1। तो यहाँ कोबाल्ट किस में आ गया? ये कितना हो गया कोबाल्ट वाला? -6, हाँ, तो X आ जाएगा। इसमें कोबाल्ट आ गया आपका +5 में। आपको अजीब लगेगा कि +5 में कैसे आ गया, लेकिन आया है, आपने निकाल के देख लिया। ऑक्सीडेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, 2 ऑक्सीडेट हो गए, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी बड़ा, मतलब निकालना थोड़ी अपने आप में एक बड़ी बात थी। दूसरा चेक करते हैं टाइटेनियम। इसमें तो टाइटेनियम +3 में, रीज़न क्यों है कि
NH3 न्यूट्रल होता है, तो जो इस पे चार्ज है वही तो इस पे टाइटेनियम पे होगा। अब अगला वाला इसका भी देखते हैं, इसका वी का मान लेते हैं अपन लोग क्या, वैसे अपने को हाईएस्ट पूछा है ना। तो पहले इनका तो चेक कर ले जिनका निकाला आपने, बाकी आयरन वायरन का बाद में चेक करेंगे। तो कोबाल्ट प्लस पायम से कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है D7S2, 5 इलेक्ट्रॉन कम करो इसमें से, 2 यहाँ से किए 3 यहाँ से करेंगे, तो क्या बच जाएगा D4 बचेगा। और लिगेंड सारे के सारे वीक फील्ड है। कैसे पता लगा भाई साहब, हाँ लिगेंड अपने को, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ऑक्जिलेट इन जनरली वीक फील्ड होता है, लेकिन कोबाल्ट के साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मिल जाता है। और अब इसको कैसे फिल करोगे, CFT से फिल करोगे। क्यों? क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है कोबाल्ट। तो मैं कहाँ आ गया यार, हद कर दिया यार, गर्मी ऊपर से। और हाँ, तो कोबाल्ट क्या होता था, बाइडेंटेड लिगेंड होता था। बाइडेंटेड है तो 4 तो ये हो जाएंगे और 2 ये, तो CFT इसमें 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, तो CFT यूज़ करेंगे। तो 4 को फिल करेंगे, 3 को तो T2G में, और 2 ऊपर इजी बनेंगे, 1 2 3। और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो क्यों पेयरिंग हो जाएगी, क्यों ऑक्सिलेट इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 2 मिले। टाइटेनियम प्लस 3 में, टाइटेनियम प्लस 3 में है, तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्लस 4 में कितना था, D0 था, तो इसमें हो जाएगा D1। आप निकाल के देख लो, बोले D1 आएगा। D1 है, एक इलेक्ट्रॉन को बोले CFT से फिल करो, VBT से फिल करो, एक ही रहेगा, वो पेयरिंग तो करेगा नहीं। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1। अब अपने को चेक करना है इसमें वेनेडियम वाले को, ठीक है। वेनेडियम वाले को क्या करेंगे, देखो ग्लाइसिनेटो वेनेडियम को X मान लो, ग्लाइसिनेटो न्यूट्रल होता है, OH के ऊपर -1 होता है, 2 के ऊपर -2, और ये भी होता है, और इधर हो गया +1। तो वेनेडियम कितने में आ गया, वेनेडियम आ गया आपका +3 में, X बराबर कितना आ गया, +3 आया। तो वेनेडियम आ गया आपके यहाँ पर +3। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 3D3 4S2, उसमें से ये कम कर दो तो कितना बचेगा, क्या हो जाएगा इसके पास में, D2 बच जाएगा, ठीक है, D2 बचेगा। लेकिन इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो पेयरिंग तो पहले तो अपन CFT के अकॉर्डिंग फिल करेंगे इसको। वेनेडियम के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे अपन लोग, वेनेडियम किस में आया है, वेनेडियम आया +2 में, +2 में आ गया, ओके। उसके बाद में हाँ, अगला है आयरन। आयरन किस में आएगा, सब न्यूट्रल है, सबके सब न्यूट्रल हैं, ठीक है। तो आयरन किस में आ जाएगा, आयरन आ जाएगा ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। तो आयरन आ जाएगा +2 में, आयरन +2 में है, Fe +2 में है, तो कितना आएगा, D6 आएगा, D6 आएगा। तो D6 में और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पहले 2 नीचे 2 T2G और ऊपर 3 EG। अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 पूरे पेयरिंग हो गए। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, इसमें भी स्ट्रॉन्ग फील्ड था, तो आंसर चला जाएगा ए वाला। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आए। बड़ा अजीब क्वेश्चन था, हार्ड था, आया कब था ये, 2008 में। मतलब एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी बड़ी बात थी। अगला आता है, विच ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंटिटीज मैग्नेटिक, बोलता है CFSE मैक्सिमम किसकी होगी। देखो CFSE मैक्सिमम बोलने का मतलब है कि वो लिगेंड बहुत ही स्टेबल है। CFSE स्टेबल है। स्टेबल लिगेंड कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है। कौन सा आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है। अब इनकी स्ट्रेंथ देख लो आप तो सीधी, CFSE निकाल के नहीं देखनी है। आई बार सानिया कूल स्टाइल से फिरोज छेड़ता है, जलता है, नाचता है, इडियट नहीं इनकी सुनता कोई। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वही एनर्जी तो CFSE है, तो CFSE ज़्यादा होगी। समझ में आया आपको, CFSE निकाल के नहीं देखना है। इन्होंने बोला है मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, अभी जस्ट ऊपर किया था वैसा ही है। आयरन पैलेम कितना, ये इजी क्वेश्चन है, 2007 में इजी आया उल्टा। Fe +2 में है, और निकल +2 में है, और क्रोमियम +2 में है, मैग्नीज +2 में है, क्योंकि वाटर वीक फील्ड लिगेंड होता है। सॉरी वीक फील्ड क्या, वीक फील्ड तो होता ही, साथ में न्यूट्रल होता है, ठीक है। सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी दे दिए, D6 दिया है, D8 दिया है, और क्रोमियम का क्या दिया है, D4 दिया है, और मैग्नीज का D5, ठीक है।
सबके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो CFT बनानी पड़ेगी अपने को। मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन ढूंढने अपने को। सब एक ही बना तो बार बार नहीं बनेंगे, ठीक है। एक अच्छा सा बना लेते डायग्राम, उसी में सबके इलेक्ट्रॉन फिल करके देख लेंगे। ये ऊपर Eg के ऑर्बिटल, नीचे ये T2G के ऑर्बिटल। पहले अपन भरते हैं आयरन के 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 वीक फील्ड है, 4 5 और 6। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आए? 4 आ गए। वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, ओके। उसके बाद अब इसको हटा देते हैं और अब फिल करेंगे अपन किसके इलेक्ट्रॉन? निकल के 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अनपेड बचे? 2 अनपेड बचे। चलो इसको भी हटाते हैं। अब कौन आएगा? क्रोमियम आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 और 4 हो गया। वीक फील्ड लिगेंड है ना, इसलिए अपन पैरे ऊपर ले जा रहे हैं उसको। 4। अगला कौन है? मैग्नीज है। कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 5। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है? मैग्नीज वाले में। तो मैग्नीज मैक्सिमम, सॉरी अपने को यहाँ पे मिनिमम ढूंढना था। ओ मिनिमम ढूंढना है, तो निकल वाले को आंसर करेंगे, ये मिनिमम, ठीक है। आगे आंसर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया है, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू दिया है अपने को 3.83। 3.83 दिया, मतलब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स दिया है। अब इसमें अपने को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करना है। T2G ईजी वाला फिल करते चलिए। क्रोमियम किस में है? +3 में। यहाँ पे निकाल के देख लो भली, क्रोमियम +3 में है तो क्या होगा? 3D3 4S0, यही होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप निकाल दीजिए क्रोमियम +3 का। तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे T2, 2 ऑर्बिटल बनेंगे ऊपर। इनके नाम है, इसका नाम DXY, DYZ और DZX होता है T2G का, वही साहब इसमें दिए हुए, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ऊपर वाले का नाम होता है DX2Y2 DZ2। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि ये भी पूछ सकता है, तो पूछा है कि नहीं पूछा 2006 में। ऑर्बिटल के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि NCERT में दिए हुए, अपन NCERT में भी लौट के आएंगे कल वाले वीडियो में वापस, ठीक है। तो ये हो गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब आप 3 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन, अब वीक फील्ड लिगेंड है H2O। 1 2 3 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ गया एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? इसका क्या हो जाएगा? DXY1 DYZ1 DZX1। आसान है। ये बोल रहा है X2Y2 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये बोल रहा है XY में जा रहा है। इजी आंसर क्या हुआ? DXY में एक गया, मतलब यही वाला ऑप्शन 4th है, ओके। कोई DZ2 वगैरह में नहीं गया, ठीक है, Z2 वगैरह में नहीं गया है। समझ में आ गई ना बात आपको, कि आपको ये मतलब CFT कितना इंपॉर्टेंट है। कितने सारे क्वेश्चन आते हैं CFT से, या आपको CFT में इलेक्ट्रॉन फिल करना कितना आसान लगा होगा, मैंने बता ही दिया है आपको। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा दो, नहीं है तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद ऊपर जंप करवा दो उसको, बस इतना ही तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला, ठीक है। अब उसके बाद में इस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वैसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने क्या बोला था? देखो, एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 99% से केस में ये बात सही होती है जो मैं ट्रिक लिखा रहा हूँ। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है वीक फील्ड लिगेंड। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक आउटर ऑर्बिटल को और क्या बोलते हैं? हाई स्पिन बोलते हैं। ये कभी कभी सही नहीं भी होते हैं, लेकिन अपने नीट में तो चली जाता है लगभग। इन दोनों का मतलब होता है वीक फील्ड लिगेंड। लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो इसने बोला है इनर ऑर्बिटल, मतलब क्या होगा? पर यहाँ ये बात चलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि सब में तो लिगेंड एक जैसे दिए हैं और सारे के सारे कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड है, साफ दिख रहा है ना, ठीक है। तो अपने को इसके कन्फिग्रेशन देख के फिल करने पड़ेंगे, तो सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में फिल करने पड़ेंगे। ये बात नहीं चलेगी क्योंकि सब लिगेंड एक जैसे हैं। लिगेंड अलग अलग होते हैं, तो ये अपने जो ट्रिक लिखी है ना वो काम आ जाती है। मैंने बोला 99% केस में काम करेगी, तो अब ये 99 वाले में नहीं है, ये 1% वाले में, ठीक है। चलिए पहले जिंक +2 में, जिंक +2 में आपको पता है
जिंक +2 जो है ना, आप इसका हाइब्रिडाइजेशन से भी देख सकते हो इनर और आउटर। तो अगर डी पहले आता हाइब्रिडाइजेशन में, हाँ उससे होता है, क्योंकि जिंक के साथ में NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, याद करो मैंने आपको लिखाया था। तो ये कैसा हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल। बस ये कर सकते हैं हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक वो एक्सेप्शन आता है, मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था कि किसके साथ में कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है, वीक फील्ड की तरह काम करता है। तो जिंक के साथ में मैंने आपको लिखाया था, मैं एक बार वापस अपनी हैंडबुक मतलब बाप रे फॉर्मूला बुक देख लेता हूँ। किसी को मेरे फॉर्मूला इस चैप्टर के मैंने अच्छे से फॉर्मूले लिख रखे हैं, किसी को अगर फॉर्मूले चाहिए हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं फ़ोटो खींच करके अपनी वो जो मेरे पास बुक है ना उसका फ़ोटो भेज दूंगा, ठीक है। मैंने आपको एक लिखाया था, वापस दोबारा लिखा रहा हूँ। जिंक के साथ में, क्रोमियम के साथ में, मैग्नीज के साथ में, इनके साथ में NH3 जो है ना वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। इनके साथ में हालांकि होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन इनके साथ वीक फील्ड करता है। तो इसके साथ में भी आउटर ऑर्बिटल होगा, वीक फील्ड मतलब आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल या फिर हाई स्पिन। तो ये हो गया, ये भी आउटर हो गया, और ये निकल भी हो जाएगा, इसमें निकल भी है चारों, तो ये निकल भी आ गया, ये भी आउटर हो गया। तो इनर कौन बचा, ये इनर हो गया। अपनी जो ट्रिक लिखी थी ये हर जगह काम आती है, क्योंकि याद रखना पड़ता है, 2-4 एक्सेप्शन है बस, और कुछ नहीं है। NiCO4 का अपन ने हाइब्रिडाइजेशन रटने को बोला था, sp3 होता है, मैंने बोला था NCERT में है, तो इसका तो sp3 है। इसका क्या है, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डी आगे आएगा, तो DsP2। ये नहीं हो सकता। मेरे स्क्रीन के ऊपर में मेरा पसीना गिर रहा है बार बार, तो लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक बार इसको साफ करता हूँ, 1 मिनट आपको की। बाप रे। हाँ, तो क्या हुआ कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, ये एक एक्सेप्शन है, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं आपको, ये एक एक्सेप्शन है जिसका sp3 हाइब्रिडेशन होता है, और बाकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डी आगे आएगा, तो इसमें डी आगे आएगा हाइब्रिडेशन में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका DsP2 होगा, ये तो पहले ही नहीं था। उसके बाद इसमें वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो S आगे आएगा, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। आसान है बहुत, कोई हार्ड नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है, CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हाँ CN- तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता ही होता है, अपने को भी पता है। आई बार सानिया कॉल स्टाइल से फिरोज छेड़ता है, जलता है, नाचता है, इडियट नहीं इनकी सुनता कोई, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। और इसके बारे में आप जब ये पी ब्लॉक का ही क्वेश्चन है, ये है ना सूडो हैलाइड होता है। सूडो हैलाइड कौन कौन होते हैं, SCN-, CN-, ये सब सूडो हैलाइड होते हैं। इनके बारे में अपन पी ब्लॉक में बात करेंगे, पी ब्लॉक के वीडियो आने वाले हैं, जैसे ही कोऑर्डिनेशन खत्म होगा NCERT आपको वर्ड टू वर्ड करवाई जाएगी पी ब्लॉक की, ठीक है। और सिर्फ 5 दिन में पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा आपका 12th वाला, NCERT से आएगा वर्ड टू वर्ड, ठीक है। सूडो हैलाइड आप याद कर लीजिए एक बार, वहाँ पे भी याद ही करना पड़ेगा, इसका और कुछ है नहीं। अगला बोलता है, कंसिडरिंग H2 इज वीक फील्ड लिगेंड। H2 तो वीक फील्ड लिगेंड ही होता है। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अरे इतना आसान किया सुन क्या, Mn किस में, +2 में, Mn +2 में है तो क्या हो जाएगा D5S2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो D5 बचेगा। अब T2G और EG में इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन लोग, 2 ऊपर के ऑर्बिटल T2 EG और नीचे वाले 3 T2G, 1 2 3 4 और 5, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अरे ऐसे कैसे हो गया भाई, Mn +2 में है तो D5S2 होता है, तो D5 बचा, और वीक फील्ड लिगेंड है तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना। हाँ 5 है, 5 को ही तो 5 बोलते हैं यार, इतनी अंग्रेजी वीक कैसे हो गई। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है। बोलता है D2sp3। D2sp3 कब हाफ में आता था, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता था 6, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 होता था, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होता है तो आपको जो डी वाले ऑर्बिटल काम में आते हैं वो कौन कौन से काम आते हैं, देखिए वो काम आते हैं, यही काम आते हैं ना T2G वाले, वापस इसको हटा देते हैं, इसमें यहाँ से ये हटा देते हैं, ये वाले ऑर्बिटल काम आते हैं, इसी से तो मतलब CFT से तो होता है। देखो भाई इसने बोला है DsP3, मतलब ऑर्बिटल कितने हो गए, 2 D के, 1 S का, 1 3 P के, कितने हो गए 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या होगा, CFT यूज़ करेंगे, CFT यूज़ करेंगे मतलब ये T2G EG वाला बनाएंगे डायग्राम, बनाया।
ये हो गया T2G, इसको बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं ईजी। और T2G में क्या ऑर्बिटल होते हैं, ये होता है DXY, DYZ और DZX। ये होता है DX2Y2 और ये होता है DZ2। तो डी कौन कौन से काम आएंगे? आंसर आसान था कि नहीं था? आता था ना आपको? ओके, नहीं आता था तो कोई बात नहीं, अब आप सीख जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा आपने से, कोबाल्ट किस में आएगा? +3 में। x - 6 = -3, तो x = +3। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत आसान होता है। ऐसे भी देख लो, ये भी नेगेटिव है फ्लोरीन और ये भी नेगेटिव है, तो इसमें से नेगेटिव नेगेटिव है तो माइनस कर दो और प्लस, तो 3 हो जाएगा। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? कोबाल्ट +3 में वैसे होता है D7S2, उसमें से कम कर दो तो कितना हो जाएगा? D6। फ्लोरीन वीक फील्ड लिगैंड है, एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन तो। और 6 इलेक्ट्रॉन है वीक फील्ड की प्रेजेंस में फिल करने हैं, 2 ईजी के ऊपर, नीचे 3 T2G के। अब फिल करो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4। लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। बोलता है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है और आयरन का, क्रोमियम कितने पे आता है? 24 पे, पता है अपने को। आयरन कितने पे आता है? 26 पे आता है, ये भी पता है, अच्छी बात है, इसने बोल दी। पैरामैग्नेटिक कौन सा है? ठीक है, अपने को क्या बोला है? पैरामैग्नेटिक कौन सा वाला है इसमें से? कोई बात नहीं, अपन आराम से भी बता देंगे। जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, पहले भी अपन ऊपर एक बार क्वेश्चन चेक करके आ चुके हैं। क्रोमियम हमेशा जब भी +3 में होता है ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। क्रोमियम +3 में मतलब कितना हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? D3। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक तो अनपेड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन मुझे अधूरा लग रहा है विद द स्पिन, इसने हाई स्पिन या लो स्पिन कुछ बोला होता ना तो फिर बैंड बच जाएगी क्वेश्चन की, आंसर गलत भी हो सकता है। एक बार देख लेना आप, ये आधा अधूरा क्वेश्चन प्रिंट हुआ है। ठीक है, अगर सिर्फ ये स्पिन की बात नहीं करेगा तो मैंने जो आंसर लिखा है वो सही है। ओके, तो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, कल और क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी में आकर के। ठीक है, तो और व्हाट्सअप नंबर मेरा ले लो, अगर आपको ये मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। अरियंत वाली जो MTG अरियंत की जो बुक्स होती है ना, वही सारी बुक्स से करवा रहा हूँ आपको। तो अपने बुक्स का तो ये मतलब क्वेश्चन का तो PDF मांगना मत आपको, और लेकिन फॉर्मूला का जो PDF है ना, वो आप मेरे से मांग लेना। सारा ये मत बोल देना ये PDF भी दे दो, ये भी PDF भी दे दो, बस आप सिर्फ कोऑर्डिनेशन का मांगोगे। ठीक है, मैं आपको सीधा 2 मिनट में सेंड कर दूंगा। ओके, बस आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो, यही मेरे को भेज देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा नोट्स। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना पड़ेगा आपको। फॉर्मूले मैंने सारे लिख रखे हैं।